हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो इसमें सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर हमें इसमें जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू को डिफाइन मतलब ड्राइव करना होता है। तो वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ और इसकी कुछ एप्लीकेशन भी आती है एक्सेलरेशन की, जो कि मतलब एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज मैं भी आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले देखो, हम इसको आप डेरिवेट करोगे तो कैसे करोगे? देखो, वी नो डैट, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं, वी नो डैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। हम ये जानते हैं कि मतलब ये फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला हुआ है। एक्चुअल में देखो, जो फोर्स होता है वो एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है उसका मैं एम जी लिख सकता हूँ ना, तो सिंपली मैंने यही वही किया है कि उसको एक्सेलरेशन की जगह मैंने यहाँ पे ग्रेविटी लगा दिया जी, ठीक है। बाकी अब देखो, एक और चीज़ है, हम ये जानते हैं कि उसमें हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी एम वन, इसको स्मॉल एम ले लेते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, बाय आर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला जानते हैं ना अपने आप से, मतलब सब जानते हैं इस फॉर्मूले को कि जो के नाम है, जो हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो ये होता है। अब इन दोनों फॉर्मूलों से हमको अपना ड्राइव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ड्राइव करना है। तो देखो, ये फोर्स है ये फोर्स है, तो इन दोनों को इक्वल ले लो। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फोर्स 1 एंड 2 को इक्वल ले लो तो एम जी जो हो जाएगा बराबर इसके जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कट आउट होगा उसे हम काट देंगे, तो एम से एम कट जाएगा, है ना, सिंपल। तो हमारी जी की वैल्यू क्या निकली? तो इससे हमारी जी की वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू क्या निकली? क्या नाम है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। इससे हम करना है। अब सिंपली देखो हमें क्या करना है, इस चीज से ना एक आपको याद रखनी है बात। अगर ये आर है मतलब रेडियस, इसको मैं यहाँ भेज दूँ ना इस तरफ, तो याद रखना कि जो जी आर स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है जी एम के। आगे काम आएगा इस वीडियो में, नहीं तो आगे किसी भी उसमें आपके टॉपिक्स में काम आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अब बाकी देखो, हमें इसमें सिंपली देखो वैल्यू पुट्स करनी है। तो पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता है 6.6 इंटू 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई में 6.02 इंटू 10 की पावर 24। ये है हमारा मास ऑफ अर्थ, और इसका हम नीचे कर देंगे रेडियस का स्क्वायर, हमारी अर्थ की रेडियस का। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप काट पीट करो ऊपर नीचे, आपको सीधा सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब एग्जाम में कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। सीधा आप आंसर याद लगा लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मतलब आंसर निकल जाता है ग्रेविटी का, कि हमारी ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, सबको मालूम है। अब बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन की, कि इसमें कुछ एप्लीकेशन भी आती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहली जो एप्लीकेशन है ना, वो डिस्कस करते हैं हम हाइट का, कि इफेक्ट ऑफ हाइट क्या होता है। कि मतलब अगर हम जैसे अपने क्या नाम है अर्थ के बॉटम पे है तो क्या मतलब ग्रेविटी रहेगी, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी में क्या वो रहेगा, चेंज रहेगा, आज वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ हाइट, समझ गए? इम्पैक्ट ऑफ हाइट तो समझ ले, पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो कि हमारे मतलब ऊपर लैंड पे है, इतना इसका रेडियस है, ठीक है। तो हम कुछ ऊपर हाइट पे चले जाते हैं अपने उसको लेके, ऑब्जेक्ट को लेके, और ये उसकी एच हाइट है। इसको मान लो पॉइंट ए और इसको मान लो पॉइंट बी, समझ गए? इतना समझ आ गया? अब देखो, आप सबसे पहले इस पॉइंट की ग्रेविटी निकालो और उसके बाद इस पॉइंट की ग्रेविटी निकालना, उसके बाद आपको इस चीज को डिवाइड करना है, समझ गए? तो सबसे पहले इस पॉइंट की ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए की ग्रेविटी क्या निकलेगी? देखो सिंपली, मतलब ज़्यादा हमें ऊपर ये वाली हमें निकाल रखी है जी एम, ये जी इक्वल्स टू में जी एम बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली ये लिख दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेविटी का हमने मतलब एम जी का वो ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ था, तो सिंपली वो लगा दो। तो ये हमारी पॉइंट ए की ग्रेविटी, क्योंकि इसके पास
क्या नाम है रेडियस है, मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आता ही है हर बार, तो इसको ले लो 1, इक्वेशन 1। अब निकालो ग्रेविटी एट पॉइंट बी। अब सुनो, देखो देखो देखो, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। देखो यहाँ पे हमने ग्रेविटी का फॉर्मूला है, ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर कोई भी आपसे पूछे तो हमेशा यही निकलेगा, यही फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल चैप्टर के हिसाब से। अगर आपको ये टाइप करनी है तो याद कर लेना, काफी सिंपल है, ठीक है। अब हम इसकी ग्रेविटी एट पॉइंट बी, यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि हमारे पास थोड़ी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हाइट में ना मतलब ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वो आगे शो करेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जी डैश ले लेते हैं, तो इसमें जी एम भाई हमारे पास रेडियस है, रेडियस में चेंज आया क्योंकि देखो आर भी है और इसमें एक हाइट भी हो चुकी है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे हम। तो इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इसको कर दो एक दूसरे से क्या नाम है डिवाइड, ठीक है। तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसका मतलब हमारा जो जी डैश है वो ऊपर रहेगा और जी नीचे रहेगा, समझ गए, इतना समझ आ गया। अब देखो जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, नीचे जी एम आर का स्क्वायर, इधर समझ आ गया, काफी सिंपल था। इतना तो बस मैंने आपको इसमें मतलब इसमें जी की वैल्यू लिख दी, इसमें जी डैश की वैल्यू लिख दी, इधर जी की वैल्यू लिख दी, समझ गए। आप इसको कर दो, देखो एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे, मतलब ये क्या नाम है, ये यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जीएम से जीएम करिए क्योंकि देखो मास अर्थ का सेम ही होगा और ग्रेविटी कांस्टेंट तो हमेशा सेम रहती है, तो इन दोनों को एक दूसरे से हम कट आउट कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया। बाकी अब बचा क्या, आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाकी है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना, अब अगर ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे 1 लिख दूँ, आर प्लस में 1 प्लस में एच का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि देखो ये ऊपर आर था, ये नीचे चला गया, अगर ये आर को यहाँ नीचे नहीं रखोगे तो ये जाएगा तो ऊपर ही ना, समझ गए, ये ऊपर ही जाएगा, चाहे ये ऊपर रहे या नीचे रहे, भाई देखो जो वैल्यू होगी ना वो सेम रहे क्योंकि ऊपर और नीचे इसकी एक वैल्यू है। यहाँ पे अगर इसको यहाँ रखना नहीं चाहोगे तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी इसमें क्वांटिटी में कुछ मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आने वाला इस क्वांटिटी में, समझ गए। अब पता क्या करो, इसको पहले कर लो होल स्क्वायर, नीचे ही इसमें एक दूसरे को कंबाइन करके ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब एक आर से एक आर कट जाएगा, काट सकते हैं ना इसको, एक आर से एक आर काट सकते हैं, तो 1 इसमें नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस में एच बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर कोई चीज नीचे डिनोमिनेटर में होती है उसको अगर ऊपर भेजते हैं तो उसकी जो पावर हो जाती है वो माइनस हो जाती है, तो इसको वही करना है, इसको देखो वही करना है, ऊपर जाके ये जो पूरी टर्म है ना ये हो जाएगी माइनस की, आर प्लस में एच का स्क्वायर वो भी माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ये ऊपर जाके, समझ गए। इतना समझ आ गया होगा कि नीचे माइनस था, अगर ऊपर कोई टर्म जाती है डिनोमिनेटर से नीचे से ऊपर कोई टर्म जाती है तो उसकी जो पावर होती है माइनस में चली जाती है, तो हमने वही किया, इसकी ये पावर है -2 हो चुकी है यहाँ पे। अब जरा आगे समझना, अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम मतलब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल आप ऐसे लिख लो, चलो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अगर हम बात करें ना, आपने अभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो जी डैश इक्वल्स टू जी, तो इसके जो ये पावर होती है ना, ये पावर जो होती है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके एच के साथ, इसमें मतलब अकॉर्डिंग बाइनोमियल में यही होता है। इसका रीजन मत पूछना क्योंकि भाई देखो रीजन में मतलब आगे ही आप फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे, अभी इसमें आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो ये जो ये -2 है ना ये इसमें एच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 -
-2h/r। ठीक है, अब इसमें से हमें इसमें g डैश की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें g की वैल्यू तो मालूम ही है कि क्या है, तो g डैश की वैल्यू निकाल लो। तो g को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, तो अब हमारी इसमें g डैश की वैल्यू निकल गई। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ हाइट कि मतलब देखो अगर हाइट के ऊपर जाते हैं तो ये इसके सेम नहीं रहती, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टर्म जुड़ चुकी है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वो इतने का डिफरेंस है, 1 - 2h/r का डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, सिंपल भाई, काफी सिंपल था, ये एक इफेक्ट ऑफ हाइट था, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब हम अगले टॉपिक में बात कर लेते हैं, जो कि इसमें एक और एप्लीकेशन आती है, इफेक्ट ऑफ शेप। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेप कि अर्थ की जो शेप होती है ना, उससे मतलब क्या डिफरेंस पड़ता है। अब देखो, आपको मतलब पता हो ना हो तो मैं बता देता हूँ कि अर्थ है ना हमारी, पूरी ऐसे राउंड नहीं है, राउंड नहीं है अर्थ, वो थोड़ी मतलब क्या नाम है, ओवल शेप की है, मतलब थोड़ी चपटी सी शेप की है। ठीक है, चपटी शेप में मतलब उसका जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर की जो रेडियस है ये वाली, ये ज्यादा बड़ी है, और उसकी जो पोल की रेडियस है ना वो कम है। समझ गए। तो देखो, अगर सिंस अगर इसमें इक्वेटर जो है, हमारी जो इक्वेटर की अगर रेडियस बड़ी है हमारी पोल की रेडियस है, और आप एक चीज़ जानते हैं, वी नो डेट, एक चीज़ हम सब जानते हैं कि हमारा जो इसमें ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता ही नहीं होता। अब अगर इन जी और एम को मैं कांस्टेंट ले लूँ तो ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r² के, हो जाता है नहीं हो जाता। तो इससे क्या पता चलता है हमको, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, रेडियस की ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब जिस जगह रेडियस ज़्यादा होगी उस जगह पे ग्रेविटी, उस जगह पे मतलब देखो सुनो सिंपल, जिस जगह रेडियस ज़्यादा होगी उस जगह ग्रेविटी कम होगी, जिस जगह रेडियस कम होगी उस जगह हमारी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। इससे सिंपली ये निकलता है। तो देखो, हमारी इक्वेटर है, इस पे रेडियस ज़्यादा है तो मतलब इस पे ग्रेविटी कम रहेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर रेडियस हमारी पोल पे कम है तो मतलब वहां पे ग्रेविटी हमारी ज़्यादा लगेगी। तो सिंपली इससे मतलब यही प्रूफ होता है कि जो हमारी ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर है वो कम है, और ग्रेविटी ऑफ हमारी पोल है वो ज़्यादा है। सिंपली बस हमें इसमें यही फाइंड आउट करना था, बस सिंपली यही था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। आप चाहो तो मतलब आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, कोई चीज़ मिस कर दे तो हरामी टीचर होता है, काफ़ी सारे नंबर नहीं देते, फिर मेरी कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे कि सर ने नंबर नहीं दिए, वो हरामी टीचर होते हैं, उनकी मत सुना करो। ठीक है, सिंपली आप सारी चीज़ें लिखे जाओ अगर आपको मालूम है तो अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। कि इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या है, मतलब हमारी मतलब अगर हम धरती के अपनी अर्थ के अंदर एक्स्ट्रा जाते हैं तो उसमें भी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, आओ उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। देखो, मान लो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अब हम थोड़ा इसके अंदर चले गए, तो इतना अंदर चले गए तो ये हम इतना इसको मान लेते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट, पूरी ऊपर से नीचे इसकी रेडियस रहेगी r, पूरी ऊपर से नीचे रहेगी रेडियस r। अब हम थोड़ा नीचे आ गए अंदर डेप्थ में, तो हम चलो d तक, हम d पॉइंट तक मतलब d तक नीचे आ चुके हैं, यहाँ से हमने d तक डिग किया, d मीटर तक। तो जो इतना जो हमारा वो बचा हुआ है वो क्या होगा, r - d होगा नहीं होगा, होगा, सिंपली होगा। तो इसको मान लो फिलहाल पॉइंट ए, जिसके पास है पूरी ऊपर से नीचे रेडियस, और इसको मान लो पॉइंट बी, जिसके पास है r - d की रेडियस, क्योंकि d तो हट चुका है तो बची कितनी, r - d तो बचेगी। समझ गए, इतना समझ आ गया होगा, काफी सिंपल था एकदम। तो अब देखना, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ग्रेविटी एट पॉइंट ए। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रेविटी एट पॉइंट ए निकाल लेते हैं कि पॉइंट ए पे ग्रेविटी क्या रहेगी। तो फॉर्मूला वही सिंपल याद करके रखना, मैंने कहा था काफी बार काम आएगा, और यहाँ पे तो काम आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो जरा अच्छे से सुनना,
हमारा जो रो होता है, रो मतलब डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, m/v होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब इसको जो मास है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम लिख सकता हूँ। अब वॉल्यूम की किसकी बात हो रही है, देखो वॉल्यूम मतलब किसकी वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम मतलब अर्थ के वॉल्यूम ना, कि अर्थ का वॉल्यूम कितना है, मास उसका है तो वॉल्यूम भी उसी की बात होगी। तो अर्थ वॉल्यूम है तो इसको हम ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप मान लेते हैं, स्फीयर में मान लेते हैं कि ये स्फीयर शेप का है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर का, इसे कैपिटल आर ले लेते हैं, पाई आर का क्यूब। तो ये होता है हमारा उसका फॉर्मूला वॉल्यूम का। अब ये जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पे m में पुट कर देंगे, रो 4/a पाई आर का क्यूब और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, यह समझ आ गया। अब देखो ये आर का स्क्वायर है, ये क्यूब है, स्क्वायर से क्यूब के कट जाएंगे दो, तो एक आर बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी इक्वल्स टू में ये 4/3 पाई आर, क्योंकि सिर्फ आर बचा है, और इंटू में डेंसिटी। इसे ले लो इक्वेशन 1 फिलहाल के लिए, इक्वेशन इसको कंसीडर कर लो 1। अब ग्रेविटी एट पॉइंट बी, ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगी, तो वहां पे मतलब ग्रेविटी मतलब हर बार देखो भाई हम धरती के मतलब डेप्थ में जा रहे, थोड़ा अंदर जा रहे, तो ग्रेविटी में कुछ चेंज होगा, तो उसको ले लेते हैं, क्या नाम है, जी डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो जी एम, उसका भी सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला तो होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें भी सेम वही, क्या नाम है, इसकी रो की वैल्यू क्या निकलती है, m/v। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू में v, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये रो इंटू में v हो जाएगा तो अब देखो सिंपली इसमें भी जो मास है उसके अंदर हमें उसमें स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, 4/3 पाई आर। अब देखना ध्यान से सुनना, ये जो आर है ना हमारा, अब की बार हमारे पास रेडियस कितनी है, इधर से इतनी ही है क्योंकि हम डेप्थ में आ चुके हैं, तो इधर से इतनी हमारी क्या रेडियस थी, आर माइनस डी थी। तो यहाँ पे हमें आर माइनस डी का क्यूब कर देंगे, समझ गए। और यहाँ पे भी सेम ये रेडियस है ना, इसका भी हमें यहाँ पे यही लिखना है, आर माइनस डी का क्यूब, स्क्वायर मतलब, क्योंकि यहाँ पे हम जमीन के नीचे डेप्थ में आ चुके हैं तो हमारे पास फुल रेडियस बाकी नहीं रह गई है, हमने डी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें वैल्यू लिख देनी है, आर माइनस डी का ये इंटू रो 4/3 पाई आर का ये का, इसका भी लिख देते क्यूब। अब देखो इसका स्क्वायर इसका क्यूब, ये पूरा कट आउट हो जाएगा इससे, तो हमारे पास बचेगा क्या, सॉरी ये m तो हट चुका है अब तो, ठीक है, सॉरी गलती कर दी मैंने। तो अब इसको हमारे पास ये टर्म बचेगी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब इसमें भी देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी हमें ये है ना, ये इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो आओ जरा डिवाइड कर लेते हैं, तो लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमें इन एक दूसरे को इसको से डिवाइड करना है, तो सिंपली कर देते, क्या दिक्कत है, डी डैश बाय जी इक्वल्स टू में। अब ये देखो दोनों की दोनों सिंगल टर्म्स में है, तो हमें एक दूसरे को उसको इक्वल लिख लेता हूँ, जी 4/3 डेल्टा आर माइनस डी का इंटू में रो, ये लिख दिया हमने पहली। तो ये भी सेम रहेगी, बस इसमें हमारा क्या है, रेडियस चेंज है, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो रो से रो कट गया क्योंकि डेंसिटी अर्थ की ही है, पाई से पाई 4 पाई से 4 पाई, जी से कांस्टेंट कट गया, तो बचा क्या हम पे, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, सिंपल ये बचा। इस आर से अगर ये कार कट जाएगा तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस डी बाय आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सिंपली हमें इसमें जी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए जी को इधर भेज दे, क्योंकि जी की वैल्यू तो हमें पता ही होती है। तो सिंपली फॉर्मूला निकल गया आपका इफेक्ट ऑफ उसका
डेप्थ का, कि अगर आपको थोड़ी अंदर तक डेप्थ दे रखी है तो आप उसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो आपको एग्जाम में डेप्थ दे रखी होगी, रेडियस दे रखी होगी, और ग्रेविटी तो आपको पता ही है 9.8 लेनी होती है। तो इससे आप उस जगह की पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पॉइंट बी उसकी, आप वहाँ की ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो उस तरीके से। है ना सिंपल, काफ़ी सिंपल था, काफ़ी मतलब इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। हाँ मानता हूँ थोड़ा लंबा टॉपिक थोड़ा ही खिंच गया, लेकिन इसमें आपको देखो सारे टॉपिक्स कवर हो गए इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ज़्यादा मतलब समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और न्यू वीडियो में स्पेसिफिक जो टॉपिक है, अगर सपोज आपको एप्लीकेशन नहीं आया तो मैं बना दूंगा फिर से आपके लिए एक वीडियो। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।